बदमाश से गलत बोलता है सबको, जब मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा। मैं घर गया, मैंने पता क्या किया, कॉपी पेन उठाई और लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया। पहले 30 मिनट के अंदर मैंने सिर्फ अपना नाम लिखा, CAPS बेनीवाल, प्रदीप सिंह बेनीवाल, मैंने वो लिखा 30 मिनट के अंदर। एक अंदर से आवाज आई कि हाँ ये पॉसिबल है। अब विश्वास करो दोस्त, उसके बाद मैं दोनों हाथों से लिख लेता हूँ। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है बेटा। मैं आपको जो बता रहा, बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनो। कोई भी काम टफ नहीं होता, टफ वो होता है जिसे हमने मान लिया। तो आज के बाद अगर आपको कुछ भी करना ना, तो कभी मत मानो टफ है। हर चीज पॉसिबल है, क्योंकि हर चीज को करने वाला कौन होता है? आदमी होता है, वो हम ही होते हैं। बस हमने क्या करना, माइंड को उस लेवल पे सेट करना। ठीक है, तो मेरी पहली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के बाद कभी मत बोलना कि ये काम टफ है। हमेशा क्या बोलेंगे, ये आसान है, वो है। बस हमने क्या करना, उसी डायरेक्शन में काम करना है। नेक्स्ट बात पे आते हैं। CA कोर्स की कोर्स क्या है? CA कोर्स की कोर्स क्या है? भाई साहब वो देखो बैग में CA कोर्स भर के लेके जा रहा। हाँ जी, रेड सर, मेरी जान इतने पूरे हैं क्या? देख, अगर ये है कि फ्यूचर फैमिली प्लानिंग और वो आ रही है तो जा सकते हो। नहीं बैठ जाओ बेटा। हाँ जी, कोई इमरजेंसी तो नहीं? हाँ जी, अरे ट्रेन जाओ। पता क्या है, पूरी फैमिली का सेक्रीफाइस है और हमें ये हक किसी ने नहीं दिया कि हम उनके सेक्रीफाइस को उड़ा दें। क्योंकि दोस्त, मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं कि आप यहां से क्या सीख के गए वो मैटर करता ही नहीं। मैटर ये करेगा कि आप उन चीजों को कितना अप्लाई करोगे। तो प्लीज आप ना एक बात बताना, मैं सेक्रीफाइस पर लौट के आऊंगा। न्यू ईयर में प्लानिंग की थी? यस या नो? चलो कोई बात नहीं, पूछ लेंगे कितने बच्चों ने प्लानिंग की थी? ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्या वो अप्लाई हो रहा है? पता क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें ये लगता है कि कंसिस्टेंसी फॉलो करना सबसे टफ काम है। मैं उसके ऊपर भी लौट के आऊंगा। मैं सेक्रीफाइस की बात कर रहा था बेटा। पता है मिडिल फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, जैसे मान लो मैंने CA कोर्स किया, आप CA कोर्स करें। बहुत सारे घरों में ऐसा होगा कि जब CA कोर्स करने जाता है बच्चा ना, तो एक एंगल होता है ये देखना कि हाँ ये CA कोर्स टफ है, इसमें इतनी कॉस्ट आएगी। लेकिन पर उसका दूसरा एंगल क्या होता है? पूरी फैमिली का सेक्रीफाइस होता है नहीं होता? यस या नो? मैं अगर आज CA हूं ना, तो सबसे बड़ा रोल मेरी लाइफ में किसका होगा? सर आपकी फैमिली को होगा, आपके पेरेंट्स को, यही होगा ना। मैं आपको बताऊं बेटा, सबसे बड़ा रोल मेरे यंगर ब्रदर का, क्योंकि मेरी पोस्ट निकालने के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और मेरे साथ नहीं, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो बेटा एक बात बताओ, आज पता, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर मैं टाई खरीदता हूं ना, तो मैं 2 खरीदता हूं। एक किसके लिए खरीदता हूं? अपने भाई के लिए, क्योंकि मैंने उस चीज को मेंटेन कर रखा है। लेकिन अगर मान लो मैं कुछ नहीं कर पाता लाइफ में, तो मैं सिर्फ अपना सेक्रीफाइस जो मैंने किया उसको वेस्ट नहीं करता। मैं किसको करता? पूरी फैमिली को, अपने भाई के सपनों को। तो बेटा आप एक बार ना माइंड में इमेज बना के देखो कि आपके CA कोर्स कराने के लिए किसने कितना कितना सेक्रीफाइस कर रखा है। क्या किसी ने हमें वो हक दिया कि उस सेक्रीफाइस को वेस्ट करते हैं? बोलो यस या नो? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो हमें क्या करना है, जो हमारे पेरेंट्स ने, फैमिली मेंबर ने सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, हमें उसको रिटर्न करके देना है। अच्छा, एक बात चली थी कंसिस्टेंसी की। आपको क्या लगता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान काम है, टफ काम है? खुल के बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई AS नहीं सिखाया जाएगा, आज कोई इंडेस नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, कुछ 4 या 5 बातें बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वही अप्लाई करनी है बस आपने ना। क्या कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना आसान काम है, टफ काम है? सबसे टफ लगता है? पक्का? अच्छा मेरे को ये बताओ, न्यू ईयर में जो आपने प्लान सेट कर लो, उसे कभी टूटने मत दो। एक बच्चा मेरे को कहता सर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो? मैं 100% करता हूं। अब एक बच्चा कहता सर ये बताओ आज आप कॉन्फ्रेंस में आए हो, कहां गई कंसिस्टेंसी? बात तो सही है। मैं हमेशा बेटा एक बात बोलता हूं कि बोलना आसान होता, करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आसान होता है, उससे भी ज्यादा आसान होता है, बस माइंड सेट होता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब ये नहीं कि आप 365 डेज सेम काम करोगे। जैसे मेरे को ये मेरा फाइनल हो गया कि मेरे को कॉन्फ्रेंस में आना है, तो मैंने क्या किया, अपनी डायरी में लिख लिया कि मैं 11 तारीख को वहां जा रहा हूं, इसलिए मैं ये चीज फॉलो नहीं कर पाऊंगा। नहीं टूटी कंसिस्टेंसी। टूटती पता कब? अगर मैं 10 तारीख को जो मैंने सोच रखा था वो काम नहीं करता, कंसिस्टेंसी टूटती। मैं एक बात बोलूंगा, कितने लोग आप में से ड्रीम करते हैं? क्योंकि ड्रीम वाले सर ने, जय सर ने एग्जाम्पल दिखा था ना, सर कोई भी नहीं बोलेगा, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2 व्यक्ति, एक का नाम मिस्टर ए है
और एक का नाम मिस्टर बी है। मिस्टर ए क्या करता है, कभी ड्रिंक नहीं करता, और मिस्टर बी क्या करता है, कभी कभी ड्रिंक कर लेता है। हालांकि मैं मिस्टर ए हूं, ठीक है। अब ये बताओ उनमें शराबी कौन बनेगा, ए या बी? चांस किसके है? देखो दोबारा बताता हूं। मिस्टर ए ने कभी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया, मिस्टर बी कभी कभी ड्रिंक ले लेता है। वो कह रही बहन देख कोई शराबी बने, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो इसके बाद पार्टी करनी है अपनी। हाँ जी, मिस्टर बी क्या करता है, कभी कभी ड्रिंक कर लेता है। आओ बताओ शराबी बनने के चांस किसके ज्यादा होंगे, बी के। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी से क्या करेगा, रूटीन में आ जाएगा। एक कभी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसे टच नहीं करना। सेम फंडामेंटल कंसिस्टेंसी का। एक बार डिसाइड कर लो भाई साहब टूटनी चाहिए, नहीं टूटेगी, टूट ही नहीं सकती वो। मैं आपको विश्वास मानो बेटा, आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, उसको रेगुलर बेस पे फॉलो करना है। अब बच्चे की बारी आती है, इस तरह एक बात बताओ, आज आप बोल के चले गए, हमने सोच लिया हम डेली 10 घंटे पढ़ेंगे, क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? नहीं है। तो सर हम क्या करें? बेटा आप कंसिस्टेंसी जब मेंटेन करो ना, पहले 2 दिन की करो, फिर उसे 3 दिन पे लेके आओ, फिर से 4 दिन पे लेके आओ, फिर से 5 दिन पे लेके आओ। वीक में अगर आप 6 दिन ले आए ना, आप सक्सेस हो। जितने भी कामयाब आदमी ना यहाँ पे, किसी से पूछ लेना, उन सब के अंदर एक कॉमन बात है, उन्होंने कभी भी क्या नहीं किया है, अपने टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं किया। सबसे ज्यादा हमारा टाइम कहां वेस्ट होता है? पहले तो कंसिस्टेंसी वाली बात सुनने ही नहीं आई। पक्का फॉलो करोगे? पक्का 100%? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर, ना कंसिस्टेंसी के ऊपर ना। मेरा एक बैच होता था सैटरडे संडे का, सिर्फ सैटरडे संडे का। तबीयत खराब होगी और मैं क्लास में जा रहा था, तो मेरी मिसेज बोली कि आप ना क्लास कैंसिल कर दो आज। मैंने कहा क्यों? कह रही जितना मैं आपको जानती हूँ आप बैच टाइम से कंप्लीट कराओगे, भैया आप अपने जुबान के पक्के हो, मेरे को लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा, और बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे भी क्या करेंगे, एंजॉय कर लेंगे। पता मैंने एक बात बोली थी उनको, मैंने कहा क्लास कैंसिल करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई उसको दोबारा कैसे लेके आऊंगा? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप ना एक पेपर में लिख लो आज घर जाके कि मैंने ये चीज क्या करनी है, कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है, और आप अपना टाइम लिख लो, उसे मत टूटने दो। हमारे साथ पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे होती है? मैं ये काम करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, टाइम बच गया तो क्या करूंगा? पढ़ाई करूंगा, वो बचेगा ही नहीं। पता प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई, दुनिया पलट जाए। सुबह 7 से 10 ये क्लास, सुबह 10 बजे मेरे को ऑफिस ज्यादा जाना है। अगर आपका ये माइंड सेट होगा ना बेटा, तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं टूटेगी। अब जैसे मैं ये बात बोलता हूँ ना, कई बच्चों क्वेरी आती है, मैं आपकी क्वेरी बोल दूं कि सर ऐसे तो जिंदगी मशीन बन जाएगी, हम घुस ना रहे। आप अपने दिल पे हाथ रख के आंसर देना, जिस दिन आप अपना टारगेट पूरा करते हो उस दिन ज्यादा खुश होते हो, या जिस दिन पूरा नहीं करते उससे ज्यादा खुश होते हो? पूरा कर, बेटा मेरे को आवाज नहीं आई, तेज बोलेंगे। पूरा करते जिस दिन आप अपना टारगेट पूरा करते हो उससे ज्यादा खुश होते हो, जिस दिन टारगेट पूरा नहीं होता उससे खुश होते हो? पूरा करते हो, यही मैं कह रहा हूं। कंसिस्टेंसी अगर आप रेगुलरली क्या करोगे, मेंटेन करोगे, तो आप हमेशा क्या रहोगे, खुश रहोगे। बेटा थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं 2 या सिर्फ 2 मिनट लूंगा बस ना, प्लीज। मैं अपनी बातें कंक्लूड कर देता हूं। एक लास्ट बात और है, जिंदगी हमें कैसी जीनी है? जरूरतों के हिसाब से, चाहतों के हिसाब से? आंसर दो। जरूरतों के हिसाब से, चाहतों के हिसाब से? जरूरत के हिसाब से हर कोई जीता है। अगर चाहतों के हिसाब से जीना है तो हमें वो भी करना पड़ेगा जो हमें पसंद नहीं है। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं ना, तो आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, चाहत के हिसाब से जिंदगी जीनी है। जब भी आपको लगे ना कि यार मोरल नहीं बन रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा, ये सोचना आपने कि 5 साल के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरे पेरेंट्स के जो सपने हैं उनको मैं कहां पे लेके जाऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बेटा, सबसे मेन बात पता क्या हैबिट होती है। अगर आपको ये हैबिट पड़ेगी ना, तो लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आप कुछ भी कर लेना जीवन में। सीए डिग्री के बाद मेहनत करनी पड़ती है, करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती, उसकी आपको क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी। एक लास्ट बात और कह के कंक्लूड करता हूं, आदमी अपने विचारों से महान बनता है या हैबिट से महान बनता है? विचार तो ये है कि ऐश्वर्या के साथ रहेंगे, लाऊं कहां से? अब मेरी बात समझ रहे, हमारी एज की उस हिसाब से बात करना ठीक है। तुम लोग तो आलिया भट्ट को किसको देखते हो? हैबिट के हिसाब से या विचारों के हिसाब से? बताओ जल्दी से। हैबिट के हिसाब से। और हैबिट पता कब बनती है बेटा? रेगुलरली फॉलो करके। मैं आपको बता दूं, खराब आदतें ना ऑटोमेटिक पड़ जाती हैं, और अच्छी आदतें क्या करनी पड़ती है, डालनी पड़ती है। सर बस मैं 1 मिनट और लूंगा, क्योंकि मेरा लास्ट में एक मैसेज देना बच्चों को। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन किस चीज से होता है? मोबाइल से ही है नो? कितने बच्चे जाते? हर कोई चाहता, लेकिन छोड़े कैसे मास्टर? एक बात बताता हूं,
फोन की सेटिंग में जाना आज घर पे और ये देखना कि कितना फोन यूज किया है और टारगेट मानना है कि डेली से 5% कम करेंगे। पता है, मैं आपको बताऊं, मेरे को भी डिस्ट्रैक्शन था, सबको डिस्ट्रैक्शन होता है। फोन जब मैंने छोड़ने का प्रण लिया ना कि मैंने फोन कम करना है, मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन जब मेरे को हैबिट बन गई ना फोन छोड़ने की, उसकी अहमियत सब समझ में आई कि यार मैं तो सारा टाइम इसमें लगा लेता था, उस चीज में जो मेरी लाइफ को नरक कर रही थी। और जब से मैंने फोन छोड़ा दोस्त, लाइफ अलग लेवल की हो गई है। इन्हीं शब्दों से मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। क्लास की हैबिट है क्लास बोलने की, ठीक है? तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा, पूरा विश्वास करूंगा कि आज के बाद क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? कंसिस्टेंसी। लाइफ हमें कैसे देनी है? चाहतों के हिसाब से। उसके लिए क्या करेंगे बेटा? जो बेस्ट होगा मेहनत करेंगे। प्रॉमिस, अगली बार जहां पे भी कहीं पे भी कॉन्फ्रेंस हो, कितने बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए अप्लाई करेंगे? लिख लो इस बात को प्लीज ध्यान से, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन? एएस इंडियस का क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आज की बात का क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन किसी साइड से? चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।